करवा चौथ कब है, करवा चौथ का व्रत कब करें, करवा चौथ व्रत पूजन अर्चना का शुभ मुहूर्त शुभ समय क्या है। करवा चौथ में जो चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है तो चंद्रमा का जो दर्शन है, चंद्रमा का जो उदय है वो कितने बजे है। करवा चौथ में नहाए खाए यह क्या है, सरगी में क्या खाएं, बाल कब धुलें, और करवा चौथ पे भद्रा का योग बन रहा है तो कितने बजे से कितने बजे तक है यह जानिए। करवा चौथ का जो यह व्रत है सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए और आरोग्यता प्राप्ति के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए इस व्रत को भाव भक्ति पूर्वक निराहार निराजल किया करती हैं। तो ये जो सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घ आयुष्य के लिए करती हैं तो इस व्रत के जो नियम हैं, जो उसकी विधि है, वह आप संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से आप इस वीडियो के माध्यम से देखें और जानें। सुहागिन महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं तो वो चंद्रमा का दर्शन जो है चलनी से करके चंद्र को अर्घ्य देती हैं और उसके बाद उसी चलनी से अपने पति के स्वरूप को देखती हैं और पति के द्वारा जो जल दिया जाता है उसी को ग्रहण करके वो पारण करती हैं। 20 तारीख दिन रविवार को तृतीया तिथि का समापन 10:46 पे हो रहा है और इसी के बाद जो है चतुर्थी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है। चंद्रमा के उदय के समय चतुर्थी तिथि होना चाहिए जो कि 21 तारीख दिन सोमवार को 21 तारीख दिन सोमवार को जो चतुर्थी तिथि है वह सुबह 9 बजे जो है समाप्त हो जा रही है। तो ये चंद्रमा के उदय के समय तिथि ना प्राप्त होने के कारण 20 तारीख दिन रविवार को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करें। तो नहाए खाए क्या है ये जानिए। 20 तारीख को करवा चौथ है तो 19 तारीख को एक दिन पहले पूर्व में ही जो स्नान पूजन आदि आप करते हैं तो उसी दिन से जो आपका भोजन है वो सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज और जो तामसी भोजन है इनको छोड़ देना चाहिए। शाम को जब भोजन आप करें तो भोजन करने के बाद मुख को दांतों को खूब बढ़िया से साफ कर लें। अब जो सरगी कब खाएं और सरगी कैसे और क्या खाएं, तो जो भूअर में जैसे 20 तारीख को करवा चौथ है तो उससे पहले पक्षी आदि ना बोलें, उससे पहले आप उठ जाइए और इसके बाद स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद जैसे नारियल का जल हो गया, जो सुपाच्य हो, जूस हो गया, तो बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारी सुहागिन महिलाएं जो है कहीं न कहीं जो है इसको ग्रहण करती हैं। तो आप पक्षी बोलने के पहले नारियल का जल, जिससे आपको प्यास ना लगे, गंगा जल या जल जूस आदि जो सुपाच्य हैं वो ले लेती हैं। इसी को कहते हैं सरगी। सरगी खाना तो जो आपके यहाँ सरगी जैसे खाया जाता है, जिस प्रकार से खाया जाता है आप खा सकते हैं। हम लोगों के यहाँ सरगी की क्रियाएं महिलाएं नहीं किया करती हैं, लेकिन जहाँ ये प्रक्रिया है लोक रीति में वो सरगी की विधि को अपने पूर्वजों से समझ करके इसके बाद जो है सरगी के अंतर्गत जो है जो खाते हैं वो खा सकते हैं। ये हो गई सरगी। अब जो महिलाएं बाल धुलती हैं तो रविवार को बाल धुलें, स्नान करें, शुद्ध साफ वस्त्र पहने और इसके बाद कहीं शिवालय पे शंकर जी के मंदिर पे जा करके संकल्पित हों कि आज हम अपने पति की आयु के लिए
करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, इस प्रकार से संकल्पित हो करके भगवान शिव के परिवार का पूजन कर लें और घर पे आ जाएं। शाम के समय करवा माता की फोटो, एक चौकी हो काठ की, उस पर जो है वस्त्र बिछा दें, या जहाँ पूजन आदि करते हैं प्रतिदिन वहाँ पे आपके पास जगह है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो एक जो है वस्त्र बिछा करके और उसी पे जो है करवा माता की एक फोटो ला करके लगा दें। ये जो फोटो दिख रही है करवा माता की फोटो है, तो ये फोटो जो है लगा देना चाहिए। इसी फोटो के सन्मुख एक कलश रखें, उसमें जल भर दें और कलश स्थापन की अभी हम नवरात्रि में एक वीडियो लोड किए थे, उसको आप देख सकते हैं। कलश स्थापना के लिए करवा माता के सन्मुख उसी चौकी पे थोड़ा सा अनाज रख दें, अष्टदल कमल बना दें और तांबे का लोटा हो या पीतल का लोटा हो, फूल का लोटा हो, नहीं तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। तो मिट्टी के कलश को रख दें, कलावा जो है गले में लपेट दें, एक स्वास्तिक बना दें, सिंदूर से और घी का पेस्ट बना करके कलश के अंदर सुपारी, दूब, सिक्का, चावल, शतावरी, सर्व औषधि जो भी आपके पास सुलभ हो, पंचरत्न, पीपल, पाकड़, गूलर, बरगद, आम, ये पंच पल्लव लगा दें। एक कलश में कुश डाल दें और कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र कटोरी में चावल, जौ, अनाज भर करके कलश के ऊपर रख दें। कलश के ऊपर एक नारियल लाल कपड़ा या लाल कलावा लपेट करके रख दें। जो कटा भाग होता है वो आपके सन्मुख होना चाहिए। कलश के दाहिनी तरफ, कलश के उत्तर की तरफ, दक्षिण को नहीं, थोड़ा सा अनाज रख करके उसी के ऊपर एक दीपक जला दें जो कि कर्म के साक्षी हैं। कलश के सन्मुख गणेश, गौरी, इनको आप स्थापित कर दें। चौकी पे आटे से या सफ़ेद चावल से चंद्रमा की आकृति बना दें, चंद्रदेव को बना दें। अब आप दो करवा रखेंगे, एक टोटी वाला और एक बिना टोटी वाला। तो एक में जो टोटी वाला है उसमें सींक आदि जो है और मिलती है बाजार में, कहीं सींक का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें आप जल भर लीजिए। और दूसरे वाले में पंचमेवा, मीठा, अनाज आदि भरा जाता है, तो जो आपके यहाँ लोक रीति है वो आप भर लीजिए। गणेश, गौरी, कलश और चंद्रमा का पूजन कर लें, करवा माता का पूजन कर लें। बहुत सारे व्यंजन बना करके माता जी को अर्पण किए जाते हैं, करवा माता को चढ़ाया जाता है। तो जो आपके यहाँ बनता है वो बना करके आप जो है करवा माता को अर्पण कर सकते हैं। जब आप पूजन कर लें, पूजन के क्रम में समस्त देवताओं का आवाहन, एक पुष्प से सभी देवता को स्पर्श कर लीजिए कि आप सभी प्रतिष्ठापयामि, आप लोग बैठ जाइए। 4 आचमनी जल या एक पुष्प से सबके ऊपर जल छिड़क दें कि आप उनको स्नान करा रहे हैं। स्नान के उपरांत पंचामृत से स्नान करा दें, फिर शुद्ध जल से स्नान करा दें। वस्त्र में श्रृंगार की वस्तुएं करवा माता के लिए और वस्त्र ये भी होना चाहिए। तो सभी देवताओं को आप कलावा तोड़ करके थोड़ा थोड़ा चढ़ाते चले जाएं और करवा माता को जो आप सुहाग की वस्तु लाए हैं, साड़ी आदि लाए हैं, 16 श्रृंगार की वस्तुएं लाए हैं, उनको अर्पण कर दें कि हमारी पति की लंबी आयु आप करिए। 2 बूंद जल गिरा दें। हल्दी, चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, गणेश भगवान को दूब, बिल्वपत्र, धूप, दीप, भोग प्रसाद में जो आप रखे हुए हैं, भोग प्रसाद, फल, पान सुपारी, लौंग इलायची और दक्षिणा
ये जब चढ़ा दें तो आप हाथ जोड़ करके जिनका आपने पूजन किया है सबसे प्रार्थना करें और अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी आरोग्यता प्राप्ति के लिए जो सुहागिन महिलाएं हैं वो प्रार्थना करें। प्रार्थना करके सिर झुका करके प्रणाम कर लें। जो चंद्रमा का उदय है 20 तारीख दिन रविवार को 7:39 पे 7:39 पे चंद्रदेव का उदय होगा। तो आप 7:39 पे चंद्रदेव को अर्घ्य दें। तो अगर घर की कई महिलाएं हैं तो करवा बदला जाता है, तो एक दूसरे को जो है प्रदान करती हैं। अगर जो है आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो क्रॉस हाथ करके, जैसे कैंची होता है इस प्रकार से हाथ करके वही करवा आप उठाइए और इसके बाद जो है बदल दीजिए। इस प्रकार से जो है करवा को बदल देना चाहिए। सबसे पहले आप चंद्रदेव को चलनी से, जो जिससे आटा चला जाता है उसी चलनी से, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये चलनी है और ये जो है चंद्रदेव का दर्शन कर रही हैं। तो चलनी के माध्यम से चंद्रदेव को देखें, चंद्रदेव का दर्शन करें। उसी चलनी से अपने पति के स्वरूप को देखें। तो जब दर्शन कर लें, चंद्रदेव की आरती कर लें, करवा माता की आरती कर लें, अपने पति की भी आरती उतार लें, एक गिलास जल पतिदेव जो है अपनी पत्नियों को पिलाते हैं। यही जो है पारण है। भद्रा की एक अफवाह उठी हुई है। व्यक्ति जो है, माताएं फोन कर रही हैं कि भद्रा जो है लग रहा है। तो भद्रा 20 तारीख को दिन में 10:46 तक ही है। और ये जो वृक्ष राशि का भद्रा है तो मेघ मकर वृक्ष कर्कट स्वर्गे, स्वर्गलोक का भद्रा है। तो इसका जो फल है स्वर्गे भद्रा शुभम कार्ये, तो वो ठीक है, लेकिन दिन में ही इसका समापन हो जा रहा है। तो किसी की अफवाह में ना पड़े। भद्रा जो है सुबह ही समाप्त हो जाएगा। जय माता दी।